हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अग्निबा और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फूड ज्ञान हिस्ट्री एंड मोर में। दोस्तों, हमारा देश भारत एक बहुत बड़ा मिस्ट्रीज़ का भंडार है और उसी मिस्ट्रीज़ के भंडार में से मैं आपके लिए आज कुछ 5 चुनिंदे फैक्ट्स लाया हूं, जिसको आप माने या ना माने, पर इसे सुन के आप ये सोचने पर मजबूर ज़रूर हो जाएंगे कि क्या सच में ये फैक्ट्स है या सच में ये सच्चाई है। क्या सच में ये जगह एग्जिस्ट करती है? क्या सच में ऐसा हुआ था? तो आइए दोस्तों, एंटर करते हैं मिस्ट्रीज़ के उन दुनियाओं में। द कोडिनी विलेज इन केरला। दोस्तों, केरला के मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है कोडिनी। वहाँ पे स्टैटिस्टिक्स कहते हैं कि 200 पेयर्स ऑफ ट्विंस देखे गए हैं, जो कि एक बहुत ही अजीब बात है। जहाँ एक पेयर ऑफ ट्विंस, 2 पेयर ऑफ ट्विंस, 3 पेयर ऑफ ट्विंस रहना एक कोइंसिडेंट हो सकता है, बट मोर देन 200 पेयर ऑफ ट्विंस, ये एक सचमुच अद्भुत और अजीब बात है। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, ट्विंस, इतने सारे ट्विंस। अगर आप उस गांव में जाते हो, अगर किसी बच्चे को देखते हो, तो उसका एक ट्विन आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो ये बहुत ही एक अद्भुत बात है, लेकिन आज तक रिसर्चर्स इसका एक्चुअल जवाब ढूंढ रहे हैं, पर आज तक कोई इसे ढूंढ नहीं पाया है। बहुत रिसर्चर्स का ये मानना है कि ये वहाँ के अंचल के जो पानी है उसके केमिकल रिएक्शन की वजह से होता है। पर केमिकल रिएक्शन की वजह से ये कैसे हो सकता है? दुनिया के हर कई जगह में वाटर की वजह से केमिकल रिएक्शंस होते हैं, बट ये थियोरिटिकली सुनने के लिए अच्छा है, पर प्रैक्टिकली इसका रीज़न किसी को नहीं पता। ये भी बहुत बड़ी एक रहस्य बन के रह गई है। और स्टैटिस्टिक्स का ये भी कहना है कि जैसे साल बढ़ रहे हैं, दिन बढ़ रहे हैं, ये नंबर ऑफ पेयर ऑफ ट्विंस जो है ये भी बढ़ रहे हैं। सो बहुत ही अद्भुत बात है, एक मिस्टीरियस बात है। द 9 अननोन मैन। दोस्तों, द 9 अननोन मैन की जो स्थापना है वो द ग्रेट किंग अशोका ने की थी 273 ईसा पूर्व में, जब वो एक युद्ध जीत गए थे जिसमें लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे। उसके बाद द ग्रेट किंग अशोका ने एक सीक्रेट सोसाइटी को गठन करने का निर्णय लिया। वो इन सीक्रेट सोसाइटी में ये 9 अननोन मैन को उसके इम्पोर्टेंट मेंबर्स के रूप में देखना चाहते थे, और वो उन्होंने किया भी। ये 9 अननोन मैन जो थे, इनके पास द ग्रेट किंग अशोका ने अलग अलग 9 किताबों का दायित्व सौंपा था। वो किताबें बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मार्शल आर्ट्स इत्यादि की थी, जो कि उनका मानना था अगर ये गलत हाथों में पड़ जाए तो दुनिया में बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हो सकता है। सो ये 9 अननोन मैन आज बहुत ही बड़े बड़े पोजीशंस पे है। एक्चुअली ये एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, आज किसी को ये नहीं पता, पर इनके सक्सेसर्स ज़रूर एग्जिस्ट करते हैं, ये लोगों का मानना है। सो वे आज बहुत ही बड़े पोजीशंस पे होंगे, पर ये लोग कहाँ है, किस परिस्थिति में है, ये किसी को नहीं पता। इनका जो रियल आइडेंटिफिकेशन है ये किसी को नहीं पता। सो दोस्तों, ये भी एक मिस्ट्री बन के रह चुका है। द जोधपुर बूम और द जोधपुर धमाका। दोस्तों, इस धमाके को हम लोग द जोधपुर बूम के नाम से जानते हैं। ये धमाका 18 दिसंबर 2012 को हुई थी। जब रात को लोग खा पी के सोने जा रहे थे तो उन्होंने एक बहुत खतरनाक और बहुत बड़ी आवाज़ सुनी, जो कि एक बॉम्ब ब्लास्ट के बराबर थी। पर उन्होंने जाके नोटिस किया कि कोई भी बॉम्ब ब्लास्ट की एक्टिविटीज़ या कोई भी मिलिट्रीज़ की टेस्टिंग वहाँ पे नहीं हुई थी।
कुछ लोगों ने कहा कि ये इंडियन एयरफोर्स की कुछ बैरियर टेस्टिंग हो सकती है, बैरियर ब्रेकिंग टेस्ट, या आर्मीज की कुछ न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट की टेस्ट हो सकती है, पर वो नहीं था, क्योंकि उनके पर्सनल्स ने खुद ही ये चीज़ डिक्लाइन कर दी थी कि उनके कोई टेस्ट उस दिन नहीं चल रहे थे। तो फिर ये क्या था दोस्तों? और बहुत अजीब बात है कि उसी महीने दिसंबर 2012 को दुनिया के बहुत सी जगहों पे ऐसे सिमिलर धमाके नोटिस किए गए, पर आज तक कोई नहीं जानता कि ये क्या था। ये भी इतिहास के पन्नों में एक मिस्ट्रीज के जगह पर अपना नाम लिखा चुका है। द कर्स्ड विलेज ऑफ कुलधारा। दोस्तों, राजस्थान के जैसलमेर शहर से 20 किलोमीटर वेस्ट पे जाने पे ये कुलधारा का गांव आता है। लोग कहते हैं ये एक श्रापित गांव है। 200 साल पहले यहाँ पे जो भी लोग रहते थे वो इस विलेज को छोड़ के रातों रात कहीं चले गए। वो कहीं मरे नहीं या कहीं सेटल नहीं हुए, बस लेफ्ट कर गए, और ये किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गए, वो कहाँ रिसेटल हुए। जो लोग वहाँ पे रहते थे ये माना जाता है कि वो पालीवल्स थे, ब्राह्मण, जो कि एक्चुअली वहाँ पे टैक्स पे करते थे, जो कि जैसलमेर के दीवान है उनको। जैसलमेर के जो दीवान थे वो बहुत ही मतलब क्रूर थे, और उनका दिल किसी एक पालीवाल ब्राह्मण के बेटी के ऊपर आ गया था, और वो उसे पाने के लिए बहुत आतुर थे। और उन्होंने कहा था कि कोई अगर उनके बीच आएगा तो वो टैक्सेशन को और डबल या ट्रिपल कर देंगे और बहुत ही मुसीबतें बढ़ा देंगे उस गांव में रहने वाले पालीवल्स ब्राह्मण की। तो उन ब्राह्मण्स ने क्या किया, रातों रात वहाँ का विलेज को छोड़ के चले गए। वो जो भी था उनका लेफ्ट ओवर थिंग, वो सिर्फ उसे छोड़ के 1500 विलेजर्स वहाँ रहते थे, 1500 ब्राह्मण्स वहाँ रहते थे, छोड़ के लेफ्ट कर गए उस विलेज को। और जाते जाते उस कुलधारा विलेज को ये श्राप दिया कि कोई भी उनके जाने के बाद यहाँ अगर रुकेगा तो उनकी मृत्यु निश्चित है। तो आप अगर अब भी जाते हो ना कुलधारा में कभी भी, तो आपको वहाँ पे ह्यूमन प्रेजेंस दिखेगा ही नहीं, बहुत कम है ही नहीं। जो भी वहाँ पे रहेंगे वो मतलब बकरियाँ चराने वाले 1-2 लेबरर्स दिखेंगे, और वेजिटेशन भी नहीं है वहाँ पे, बहुत ही कम वेजिटेशन होती ही नहीं है। डेजर्टेड एरिया है और पूरा एबंडेंट इलाका हो चुका है। तो पता नहीं, और इस श्राप का उससे क्या लेना देना है, पर हाँ कुछ तो है, कुछ तो बात थी उनके श्राप में, उनके कर्ज में। और ये फैक्ट है कि उसके बाद से कोई भी व्यक्ति वहाँ पे रहने का जुर्रत करता है या वहाँ रहने की कोशिश करता है तो उसका शव ही नेक्स्ट दिन देखने को मिलता है। तो ये भी बहुत बड़ी मिस्ट्री है दोस्तों, जिसे मैंने कवर करने की कोशिश की है। द रीइंकार्नेशन ऑफ शांति देवी। दोस्तों, मैं आपको अभी जो ये स्टोरी बताने जा रहा हूँ ये सच में आपके रोंगटे खड़ी कर देने वाली है। शांति देवी, जिनका जन्म 11 दिसंबर 1926 में हुआ था दिल्ली में, उनका बहुत छोटी सी उम्र से यह कहना था उनके माता पिता को कि वो एक्चुअली शांति देवी नहीं है, वो कोई और है, और उनका परिवार मथुरा में स्थित है, और उनका जो जन्म है ये दोबारा हुआ है, और उनके पतिदेव मथुरा में रहते हैं, और उनका 10 दिन का एक बच्चा जन्म देने के बाद ही मृत्यु हो गई थी। ये पहले उनके माता पिता सुनते हैं तो वह सोचते हैं कि उनका ये एक भ्रम होगा या कोई दूसरी चीज़ होगी, उनको डॉक्टर के पास ले जाने की ज़रूरत है।
पर नहीं, वो चीज़ ये बार बार दोहराती थी। और एक दिन तो वो अपने घर से भी इस चीज़ के लिए भाग चुकी थी, मथुरा के लिए। फिर जब घर वापस आई, फिर एक दिन स्कूल में उनके हेडमास्टर लोग जो काउंसलिंग के लिए उन्हें बुलाए थे, उन्होंने उनका इंटरव्यू लिया तो पता चला वो मथुरा के कुछ डायलेक्ट में बात कर रहे हैं। तो उतनी छोटी सी बच्ची को जो कि दिल्ली में जन्मी है, उनको मथुरा का ये डायलेक्ट कैसे पता होगा और इतनी फ्लुएंटली कैसे पता होगा, ये एक रहस्य की बात है और अजीब भी। सो वो हेडमास्टर लोग ने रिसर्च किया, उनके स्कूल के जो हेडमास्टर थे उन्होंने रिसर्च किया और ये खोज के निकाला कि हाँ, सच में ऐसा एक मर्चेंट है मथुरा में जिसका बीवी का डेथ हो चुका था एक 10 दिन के बच्चे को जन्म देने के बाद। उसका नाम केदारनाथ था। सो जैसे ही ये पता चला तो उन्होंने केदारनाथ को ये इन्फॉर्मेशन दी। तो केदारनाथ मथुरा से दिल्ली शांति देवी के घर आए। जैसे ही शांति देवी ने उन्हें देखा तो उन्होंने उसे बहुत जल्द ही पहचान लिया और उसके बच्चे को अपने बच्चे की तरह ट्रीट करने लगी। सो ये केस बहुत ही फेमस हुआ था दोस्तों उन दिनों में। तो महात्मा गांधी जी ने उन दिनों एक इन्वेस्टिगेशन कमीशन बिठाया था इस केस के ऊपर, और फाउंड आउट करने के बाद ये भी पता चला था कि ये सब सच है और ये सब एक्चुअली में घटित हुआ था। फिर दूसरा और एक कमीशन था जो कि बालचंद नहाता बोल के एक रिसर्चर थे, उन्होंने इस पूरे चीज़ को खारिज कर दिया था अपने आर्टिकल में कि ऐसा नहीं हो सकता। और जो भी फैक्ट्स महात्मा गांधी के जो कमीशन, इन्वेस्टिगेशन कमीशन में दी गई है, वो इस चीज़ को प्रमाण नहीं करती है कि उस शांति देवी का रीइंकार्नेशन हुआ था। तो जो भी हो, ये एक बहुत ही बड़ी रहस्यमय घटना है। और शांति देवी के कुछ इंटरव्यूज़ में उन्होंने ये भी कहा है कि सिर्फ उन्हें इस जन्म का और पिछले जन्म का चीज़ याद नहीं है, उन्हें जो मिड जन्म है, जो कि पिछले जन्म से लेकर इस जन्म में आने तक का जो सफ़र है, जो इंफॉर्मेशन से उन्हें पता है, क्योंकि उनका दावा था कि वे मरने के बाद उनका जो सोल है वो भगवान श्री कृष्ण से मिला था। और ये पूरे जर्नी में, मतलब पिछले जन्म से लेकर मिड जन्म में और इस जन्म में जन्म लेने तक का जो जर्नी है, वो भगवान श्री कृष्ण उनके साथ थे और उन्हें टीच करते गए उस जर्नी में, और इसी की वजह से उन्हें पिछले जन्म का और इस जन्म का इतना ज्ञान है। सो ये बहुत ही बड़ी एक रहस्यमय घटना थी दोस्तों। आप चाहे तो विकिपीडिया में सर्च कर सकते हैं इसे। तो ये भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बन के रह गई है। तो दोस्तों, मैंने अपनी तरफ से कम टाइम के अंदर जितनी इन्फॉर्मेशन हो सके आपको देने की कोशिश की है। सो एक्चुअली ये सब फैक्ट्स है, मैंने आपको जितनी भी बताई। तो ये एक्चुअली मानने या ना मानने पर बहुत चीज़ आधारित होती है। सो ये तो फैक्ट, ये भी फैक्ट है कि कुछ चीज़ें मानने से बेहतर होती है, कुछ चीज़ें ना मानो तो ही बेहतर होती है। जैसे सच होता है वैसे ही झूठ होता है, जैसे अंधकार होता है वैसे ही उजाला भी होता है। सो ये सब एक ही सिक्के के दो पहलू है फ्रेंड्स। सो आप मेन चीज़ यही मैटर करती है कि हम सभी चीज़ों से कितनी पॉजिटिविटी अपने अंदर ले पाए, और अपने अंदर से जो भी पॉजिटिविटी है वो एनवायरनमेंट को या लोगों को या सोसाइटी को कितनी कंट्रीब्यूट कर पाए और लोगों का भला कर पाए। सो फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो आज की अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ उसे लाल बटन जो है उसे सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको मेरे हर न्यू वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें।
तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मैं आपका दोस्त अग्निवा विदा लेता हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्ते, थैंक यू।